जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रामनवमी की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी पूजा विधि, सामग्री एवं इसका महत्व बताएंगे। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार प्रातः काल स्नान करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें, अर्थात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाए। भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर तुलसी का पत्ता और फूल अर्पित करें। भगवान श्री राम को फल और पंजीरी का भोग लगाएं। श्री रामचरित मानस का पाठ करें या सुने। रामनवमी के दिन व्रत रखें और भगवान श्री राम की भक्ति करें। इस दिन व्रत रखने वाले को प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर भगवान श्री राम की मूर्ति को शुद्ध पवित्र ताजे जल से स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्राभूषणों से सज्जित करें और फिर सामग्री में धूप, दीप, आरती, पुष्प, पीला चंदन आदि अर्पित करते हुए भगवान श्री राम की पूजा करें। रामायण में वर्णित श्री राम जन्म कथा का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ और श्रवण तो इस दिन किया ही जाता है। अनेक भक्त रामायण का अखंड पाठ भी करते हैं। भगवान श्री राम को दूध, दही, घी, शहद, चीनी मिलाकर बनाया गया पंचामृत तथा भोग अर्पित किया जाता है। श्री राम का भजन, पूजन, कीर्तन आदि करने के बाद प्रसाद को पंचामृत सहित श्रद्धालुओं में वितरित करने के बाद व्रत खोलने का विधान है। रामनवमी के दिन मंदिर में अथवा मकान पर ध्वजा, पताका, तोरण और बंधनवार आदि से सजाने का विशेष विधान है। इस व्रत का विशेष महत्व यह है कि रामनवमी पर यह कथा सुनना और व्रत रखना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। यह दिन भगवान श्री राम के जन्म का प्रतीक है और इसे बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म मध्यकाल में हुआ था, इसीलिए इस दिन तीसरे प्रहर तक व्रत रखा जाता है। राम महोत्सव दोपहर में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रख कर भगवान श्री राम और रामचरितमानस की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो श्रद्धालु दिन भर उपवास रख कर अर्थात व्रत रख कर भगवान श्री राम की पूजा करते हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करते हैं, वह अनेक जन्मों के पापों को भस्म करने में समर्थ होते हैं। रामनवमी के दिन पुण्य सलीला सरयू नदी में स्नान करके लोग पुण्य लाभ कमाते हैं। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है। अयोध्या का चैत्र रामनवमी मेला काफी प्रसिद्ध है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं, अर्थात लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस दिन देश भर के मंदिरों से रथ यात्राएं और भगवान श्री राम, उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण वे भक्त हनुमान की झांकियां भी निकाली जाती है। भगवान श्री राम
अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। भगवान श्री राम के मातृ पितृ अर्थात माता पिता के प्रति भक्ति बड़ी महान थी। वह अपने पिता राजा दशरथ के एक वचन का पालन करने 14 वर्ष तक वनवास काटने चले गए और माता कैकेयी का भी उतना ही सम्मान किया। भातृ प्रेम के लिए तो श्री राम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने अपने भाइयों को अपने बेटों से बढ़कर प्यार दिया। इनके इसी भातृ प्रेम की वजह से उनके भाई उन पर मर मिटने को तैयार रहते थे। श्री राम ने रावण का और अन्य असुरों का संहार कर धरती पर शांति भी कायम की। भगवान श्री राम महान पत्नी व्रता भी थे। उन्होंने वनवास से लौटने के बाद माता सीता के साथ न रहकर भी कभी राजसी ठाठ में जीवन नहीं बिताया तथा न ही कभी उनके सिवा किसी अन्य की कल्पना की। भगवान श्री राम अपने सेवकों तथा अनुयायियों का भी सदैव ध्यान रखते थे। वह अपने सेवक हनुमान जी एवं अंगद के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सर्वगुण संपन्न माना जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रामनवमी की व्रत कथा। एक बार भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण अर्थात भाई लक्ष्मण के साथ वन में जा रहे थे। तभी माता सीता और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर भगवान श्री राम ने थोड़ा रुक कर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आव भक्त की और बैठाया अर्थात उनका बड़ा ही सम्मान किया। स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। भगवान राम ने कहा कि बुढ़िया माई पहले मेरा हंस मोती चुगाओ तो मैं भी करूं। बुढ़िया बेचारी के पास मोती कहाँ से आते जो कि सूत काट कर गुजारा करती थी। अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझती थी। दुविधा में वह पड़ गई। अतः दिल को मजबूत कर राजा के पास पहुंच गई और अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। तब राजा अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाना नहीं है और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में बुढ़िया से मोती वापस प्राप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिर में राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिला दिए और फिर उसके बाद बुढ़िया मोती लेकर घर आई। हंस को मोती चुगाए और मेहमानों का आवभक्त की अर्थात मेहमानों का सम्मान किया। रात को आराम कर सवेरे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। तब श्री राम ने जाते हुए उसके पानी रखने की जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन बीतते गए और पेड़ बड़ा होता गया अर्थात पेड़ बढ़ने लगा, पर बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चला। मोती के पेड़ से आसपास के लोग चुग चुग कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी, तब उसकी गोद में
एक मोती आकर गिरा। तब जाकर बुढ़िया को ज्ञात हुआ, अर्थात पता चला कि उसने जल्दी से मोती बांधे और अपने कपड़े में बांधकर वह किले की ओर ले चली। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दी। इतने सारे मोती देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। उससे पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा कि आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहे तो ले ले, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवाया और अपने दरबार में लगवा दिया। पर श्री राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में एक कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। तब राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। पेड़ पर पहले की तरह से मोती लगने लगे। बुढ़िया आराम से रहती और खूब मोती बांटती। तो बोलिए जय सिया राम। आशा है आप सभी को रामनवमी की कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।